सभी को राधे राधे। आज क्वेश्चन होगा 321वां क्वेश्चन का। पहला है कि आपका कि यदि 11 केजी की एक वस्तु जब भूमि से अर्थात भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा क्या होंगे। यदि जी का वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए, हम जानते हैं कि निहित ऊर्जा इक्वल टू होता है यू अंडरग्राउंडिंग जिसको बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है mgh या इसको पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। तो m का वैल्यू आपका दिया गया 11 kg और g का वैल्यू 9.8 दिया गया है। h का वैल्यू आपका कितना है 5 मीटर। तो 5 मीटर से इसको गुना करने के बाद आपका कितना होता है 539 जूल हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन वही है कि 14 केजी की एक वस्तु जो है भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक। तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है। तो दिया गया है, देखिए जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए भार आपका कितना है द्रव्यमान तो 14 केजी और ऊंचाई आपका 5 मीटर है। और पोटेंशियल एनर्जी बोले निकालने के लिए देखिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है आपका mgh। तो m का वैल्यू 14 था और गुना 9.8 गुना 5 गुना करने के बाद आपका 886 जूल हो जाते हैं। ये आपका स्थितिज ऊर्जा हो गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 15 केजी। देखिए 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए इसमें 10 मीटर ऊंचाई हो गया, ठीक है। तो इसमें निहित ऊर्जा डैश होती है जब दिया गया जी का मान 10 मीटर है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि निहित ऊर्जा था पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोल रहे हैं, ठीक है ना। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इसका टू हम जानते हैं कि mgh। m का वैल्यू आपका कितना दिया गया है 15 और g का वैल्यू आपका 10 दिया गया है, ठीक है ना। और ऊंचाई आपका 10 दिए थे, गुना करने के बाद आपका हो जाता है 1500 जूल हो जाता है। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किसी, देखिए आगे बोल रहे हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 120 जूल है। कितना 120 जूल है। तो इसका जो बोल रहे हैं द्रव्यमान जो है 15 केजी। कितना है 15 केजी है। तो वस्तु का वेग क्या होंगे। देखिए वस्तु का वेग क्या होंगे। देखिए गतिज ऊर्जा हमको कितना दिया है 120 और द्रव्यमान आपका कितना दिया 15 केजी दिए। तो हमको बोल रहे हैं क्या निकालने के लिए वस्तु का वेग। तो देखिए पहले हम गतिज ऊर्जा इक्वल टू जानते हैं क्या कि 1/2 mv² होता है, ठीक है ना। 1/2 mv² अगर बात करें तो देखिए गतिज ऊर्जा आपका दिया गया कितना 120। अगर 120 दिया गया है तो 1/2 तो आपका m का वैल्यू कितना दिया गया था आपका 15 केजी 15 और v का वैल्यू नहीं, यही बोल रहे हैं कि आपका निकालने के लिए। तो इसको क्या करेंगे v को इधर रखेंगे और इसको अल्टरनेट करके उधर भेज देंगे। तो करने के बाद आपका 120 गुनी आपका 2 कितना हो जाता है 15 15 ठीक से 20 से हो जाता है 8 दोनों आपका 16। तो 16 आपका क्या हो गया ये v² इक्वल टू क्या दिया 16। तो इसका अगर वर्गमूल लेंगे तो आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएंगे। चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर का जो हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम मेरा है कि 15 किलोग्राम। देखिए 15 किलोग्राम बोल रहे हैं कि द्रव्यमान की एक वस्तु जो है 8 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से निहित गति कर रही है। तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होंगे। देखिए कोई भी वस्तु बोल रहे हैं कि 15 किलोग्राम की एक वस्तु जो है कि 8 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रहा है, ठीक है ना। तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या कहा है। देखिए गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है अर्थात काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होते हैं, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आपका देखिए m का वैल्यू कितना दिया द्रव्यमान m 15 दिया है और 8 ही दिया है। तो देखिए तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुनी 15 गुनी आपका कितना हो जाएगा 88 64 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अगर करेंगे तो 32 हो जाएगा कटिंग करने के बाद 32 गुनी 15 करने के बाद आपका 480 हो जाएंगे करेक्ट आंसर, ठीक जूल हो जाएंगे 480 जूल। देखिए 480 जूल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 11 केजी। क्या बोल रहे हैं 11 केजी की एक वस्तु जो है जब भूमि से बोल रहे हैं 6 मीटर और जी का वैल्यू आपका इतना दिया है। तो बोल रहे हैं कि निहित ऊर्जा वही बड़ा पोटेंशियल एनर्जी निकाल दीजिए। तो आपका पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है कि mgh होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या था आपका निहित एनर्जी। तो देखिए m का वैल्यू आपका दिया गया 11 गुनी जी का मान दिया 9.8 और आपका h का वैल्यू आपका दिया गया है 6। गुना करने के बाद आपका जो है देखिए गुना करने के बाद आपका कितना हो जाता है 646.8 जूल हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछे गए हैं, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बंदूक से, देखिए बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि बंदूक से चली गई गोली एक लक्ष्य के भीतर गहराई से चलाई जाती है, तो क्योंकि इसमें क्या होती है, देखिए इसमें क्योंकि देखिए इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है इसमें, गतिज ऊर्जा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि टरबाइन द्वारा बहते पानी, क्या बोल रहे हैं, टरबाइन द्वारा बहते पानी हवा का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो कि गतिज ऊर्जा क्या करता है, इसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रहा है, ठीक। तो 1.0 किलोग्राम के एक अन्य वस्तु से टकरा गया, तो ये बोले दोनों एक वस्तु के रूप में साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो टकराव के दौरान जो होते ऊर्जा की क्षति क्या होगी, देखिए टकराव के ऊर्जा के दौरान आपका क्या होता है, ऊर्जा का क्षति के दौरान आपका हो जाएगा आपका ये 0.67 जूल हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक बंदूक से बुलेट धागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डेश होती है। देखिए बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होते हैं आपका, इसमें जो है बंदूक की तुलना में अत्यधिक होगा कि ये तेजी स्पीडली चलते हैं, ठीक ना, जिसके कारण से इसमें स्पीडली ज़्यादा होंगे। चलिए बोल रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा, क्या बोल रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोल रहे हैं गतिज ऊर्जा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होंगे, तो ये आपका ये स्थितिज ऊर्जा होंगे, क्या होंगे, स्थितिज ऊर्जा, मतलब यांत्रिक ऊर्जा सब्सट्रैक्शन गतिज ऊर्जा इक्वल टू हो जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के ये वो क्या कहा जाता है, तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को डेश योग कहलाता है, तो ये आपका क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि यांत्रिक ऊर्जा होती है क्या, देखिए यांत्रिकी ऊर्जा की बात करें तो आपका ये किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, क्या बोल रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार के होते हैं, तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार के होते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि डेश ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है, तो ये आपका यांत्रिक में होती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं कि 15 kg द्रव्यमान, क्या बोल रहे हैं, 15 kg द्रव्यमान की 7 मीटर पर सेकंड के समान के वेग से गति करे तो उस वस्तु की गति ऊर्जा क्या, देखिए गति ऊर्जा इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो 1/2 mv² होता है। देखिए m का वैल्यू आपका 15 kg दिया है और आपका एक समान वेग अर्थात 7 मीटर वेग दिया है, तो आपका देखिए सॉल्यूशन करने के बाद आपका क्या होता है 1/2 गुनी 15 गुनी 7 गुनी 7 अर्थात 49 दे दीजिए, ठीक। गुना करने के बाद आपका करेक्ट हो जाएगा आपका 367.5 जूल हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 12 kg की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है, तो बोल रहे कि यदि वस्तु की स्थिति ऊर्जा 600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये आपका जी का वैल्यू कितना दिया गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो आपका इसका सूत्र होता है mgh, तो इसमें आपका स्थिति ऊर्जा का वैल्यू दिया गया है कितना 600, तो इसमें h का वैल्यू बोल रहे हैं, ठीक है ना, h का वैल्यू, तो देखिए 12 गुना 10 12 आपका द्रव्यमान हुआ और ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल हुआ जी का मन, इसको दोनों गणना करने पर आपका 120 को इधर भेजने के बाद क्या होता है 600 डिवाइडेड बाय 120 कर गया 12×5 = 60, ये आपका 5 मीटर हो जाएंगे, 5 मीटर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है, देखिए ये आपका जो है ए बी सी अर्थात तीनों ये आपका क्या है गतिज ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिज मान 10 किलोग्राम द्रव्यमान के वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, देखिए गतिज ऊर्जा इक्वल टू जानते हैं कि किलोमीटर मतलब के ई काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 mv², तो m का मान आपका 10 kg दिया है और आपका वेग का 6, तो 1/2 गुनी हो गया आपका 10 और 36, तो आपको गुना करने के बाद 18 दही 180 जूल हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, देखिए ऊर्जा के कथन में अगर बात करें तो आपका ये कथन क्या है, देखिए ऑप्शन में दिया गया आपका क्या कि रूपांतर के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में हो जाती है, निर्वात में होती है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। देखिए देखिए इसमें जो है ऊर्जा को जो है न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान, क्या बोल रहे हैं 20 केजी द्रव्यमान का एक वस्तु जो है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे बढ़ रहा है, तो वस्तु का द्वारा गतिज ऊर्जा क्या। देखिए गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं 1/2 mv² होता है। देखिए हमको इसमें दिया गया है कि एम वैल्यू दिया गया है 20 और भी का वैल्यू दिया है 10। 10 गुना 10 100 हो गया, तो 100 गुना कटा देंगे 50, तो 50 गुनी कर देंगे 20, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 1000 आपका जूल हो जाएगा, करेक्ट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 20 केजी के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें। ठीक, तो बोल रहे हैं कि जिसमें कि 10 मीटर की ऊंचाई पर तक बढ़ा गया है, तो इसमें बोल रहे हैं जी का वैल्यू आपका 10 मीटर है, तो वही आपका क्या करेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो mgh, m का वैल्यू आपका दिया है 20 और आपका h का वैल्यू भी दिया है 10 मीटर, g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 10 दिया है। गुना करने के बाद सभी का आपका कितना हो जाता है 2000, तो 2000 आपका क्या हो जाएंगे, ये जूल हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें कि 13 केजी, क्या बोल रहे हैं 13 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 15 मीटर सेकेंड के वेग में आगे बढ़ रही है, तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। निहित गतिज ऊर्जा की बात करें तो देखिए निहित गतिज ऊर्जा आपका क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। देखिए काइनेटिक एनर्जी की बात करें द्रव्यमान आपका कितना 13 और 5 ये v², 25 गुना 13 करेंगे, 25 गुना 13/2, देखिए 1/2 13 और गुना 25, तो आपका गुना करने के बाद सॉल्यूशन करने के बाद आपका कितना हो जाएगा, आपका ये देखिए सॉल्यूशन करने के बाद आपका 162.5 जूल हो जाएंगे डिवाइड करने के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है आपका कि 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु इतना मीटर की गति से चलती है, तो उसकी गति ऊर्जा वही काइनेटिक एनर्जी निकाल दीजिए 1/2 mv² निकालने के बाद 250 जूल आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बोल रहे हैं कि गतिज ऊर्जा, देखिए गति गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होंगे। देखिए गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र अगर बात करें तो आपका U = mgh होता है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U = mgh होता है। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा के बारे में कौन से गलत है। देखिए गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि देखिए स्थिर अवस्था के दौरान जो होता है वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, इसलिए ये आपका क्या होंगे, गलत होंगे। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं कि 4 मीटर पर सेकेंड एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु इतना 120 जूल की गतिज ऊर्जा होती, तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। देखिए वस्तु का द्रव्यमान की बात अगर करें तो हम लोग देखिए 1/2 mv² होता है, तो mv तो v का वैल्यू दिया है, तो हमको ये इसमें क्या बोल रहे हैं द्रव्यमान निकालने के लिए, तो आपका 15 केजी द्रव्यमान हो जाएंगे। ठीक ना, चलिए आपका ये 15 केजी द्रव्यमान हो जाएंगे, वस्तु का द्रव्यमान निकालने बोल रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 5 मीटर, सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें गति जो है पूछा जा रहा है। तो 5 मीटर पर सेकेंड गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान 5 मतलब मीटर की एक वस्तु की गति ऊर्जा 25 जूल है। 25 इसकी गति अगर दोगुना कर जाने पर इसकी गति ऊर्जा कितनी होगी। देखिए बोल रहे हैं कि इसमें गति दोगुना हो जाने पर, अर्थात v का मान क्या हो जाएंगे, दोगुना हो जाने पर क्या होंगे। पहले तो हम देखें गति ऊर्जा क्या बोल रहे हैं, तो देखिए गति ऊर्जा इक्वल टू होता है कि k = 1/2 mv²। इसमें v का वैल्यू तो दिया गया मेरा 25 और काइनेटिक एनर्जी भी दिया 25। अगर 25 को इधर भेजेंगे तो आपका कितना 25 कट जाएगा, बचेगा आपका 2 kg बचेगा। 2 kg आपका ये द्रव्यमान बचा, तो बोल रहा है वस्तु का वेग को क्या दोगुना कर दिया गया है, तो आपका कितना हो गया 5 दूनी 10 हो गया। तो नया गतिज ऊर्जा आपका क्या हो जाएंगे, नया गतिज ऊर्जा आपका कितना हो जाएगा 1/2 v² 10 आपका, तो ये आपका 100 जूल हो जाएंगे, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 12 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती दिया गया है। देखिए निहित ऊर्जा आपका बात करें तो mgh, U = mgh होता है। ठीक ना, तो इसका देखिए गुना करने के बाद टोटली आपका 588 जूल करेक्ट हो जाएंगे।
चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो ये आपका इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं कि एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिमान है तो गतिज ऊर्जा क्या होंगे। देखिए 1/2 mv इसका सूत्र इसका होता है। तो इसका अगर सूत्र 1 केजी की वस्तु इतना गति की मान से है। देखिए 1/2 m का वैल्यू आपका कितना हो गया 10 केजी, v का मान 25, 2 पंचे 10 हो गया और अगर 25 पंचे 125 मतलब 125 जूल आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए 125 जूल आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल है तो इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था जो कि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड घर्षण नगण्य है। तो देखिए पहले हम तो मान लेंगे कि मीटर पिंड की ऊंचाई h मान लेंगे। अगर ऊंचाई मान लिया गया है तो मीटर की क्या निहित स्थिति ऊर्जा निकालेंगे, ठीक। उसके बाद पृथ्वी पर उसकी गतिज ऊर्जा के क्या होंगे बराबर होंगे। देखिए पृथ्वी गतिज ऊर्जा क्या होंगे उसकी स्थिति ऊर्जा के क्या होंगे बराबर। तो देखिए आपका तो दिया गया है क्या गतिज ऊर्जा 400 और mgh आपका h का वैल्यू निकालने बोल रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे भेजने के बाद आपका क्या हो जाता है। देखिए 400 गुनी 2 गुनी 1 10 इक्वल टू h 0 0 कैंसिल हो गया आपका ये कितना हो गया 20 मीटर 20 मीटर ऊंचाई आपका हो गया ये क्वेश्चन का जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है स्थिति ऊर्जा होती है। देखिए आपका बांध का जो पानी होता है इसमें क्या होती है स्थिति ऊर्जा होती है। देखिए क्योंकि देखिए जब किसी वस्तु में किसी विशेष दिशा या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता होती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि बांध में एकत्र पानी में संचित ऊर्जा या घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा को इस प्रकार की ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे स्थिति ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थिति ऊर्जा होगी। तो ये आपका उठाया हुआ हथौड़ा जो है इसमें क्या होंगे स्थिति ऊर्जा होंगे क्योंकि उठाए हुए हथौड़े में जो है स्थिति ऊर्जा होगी जबकि अन्य सभी गति ऊर्जा के उदाहरण होंगे, ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक 10 केजी भार की बाइसिकल जो है 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या होंगे। देखिए बाइसिकल की गतिज ऊर्जा की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की तो ये आपका 1/2 mv²। देखिए v का तो वैल्यू आपका 20 दिया गया और 10 भार दिया है तो आपका क्या करेंगे 1/2 गुनी 10 और 20 गुना 20 तो आपका 400 हो गया। 400 गुनी को करने के बाद आपका कितना हो गया 5 4 5 20 तो 2000 आपका जूल हो जाएंगे ये। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 14 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु इतना मीटर के समान वेग से आगे बढ़ रही है तो वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। निहित गतिज ऊर्जा की बात करें सेम टू सेम वही क्या करेंगे हम लोग 1/2 mv² कर देंगे और इसमें द्रव्यमान आपका कितना दिया है। देखिए 1/2 गुना आपका 14 हो गया और v का वैल्यू आपका 25 हो जाएगा 25 गुना करने के बाद आपका 7 25 7 आपका हो जाएगा 175 जूल, ठीक। तो इसके आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसी में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो देखिए इसमें उठा हुआ हथौड़ा इसमें जो है गतिज ऊर्जा नहीं होती क्योंकि इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए आगे बोल रहे क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है। तो इसमें बोलवे कि आपकी उठा हुआ हथौड़ा ये होगा। चलिए आगे बोल रहे हैं कि 70 केजी के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा के प्रयोग किया गया है, ठीक ना। तो भार की ऊर्जा डेस ऊंचाई तक उठाया गया मतलब कितना ऊंचाई का यहाँ वैल्यूबल पूछ रहे हैं। तो ऊंचाई का वैल्यूबल अगर पूछ दिया जा रहे हैं तो इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा भार। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करेंगे तो हम लोग तो mgh होता है, ठीक ना।
तो एच का वैल्यू निकालने बोले। पोटेंशियल एनर्जी तो हमको दिया गया 98,000 और एम का वैल्यू आपका दिया 70 kg और जी का वैल्यू आपका 10 दिया। तो एच का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 70 गुना 10 करने के बाद आपका 700 हो जाता है। इसको सबसे इधर गुना है तो इधर भेजने के बाद आपका क्या हो जाता है, भाग। तो भाग करने के बाद आपका कितना हो जाता है, 14 मीटर हो जाता है आपका ऊंचाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति 2 सेकेंड में 1000 जूल का काम करता है, तो उसके बोल रहे हैं कि द्वारा खर्च किए गए ऊर्जा कितने होंगे। देखिए बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति में, मतलब एक व्यक्ति 2 सेकेंड में, देखिए शक्ति इक्वल टू आपका होता है जूल बटे सेकेंड, मतलब कार्य करने में जो समय लगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति। तो हमको कितना कार्य लगा भाई 1000 और समय कितना लगा 2 सेकेंड, गुना करने के कटने के बाद आपका कितना 500 वाट आपका हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से इतना मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया, तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। देखिए स्थिति ऊर्जा बोल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, बेग से बेगा गया, तो देखिए 1/2 और 40 गुनी आपका हो जाएगा 25, तो आपका ये 20 गुना 5 करने 20 5 100, 20 गुना 25 करने पर आपका कितना हो जाएंगे। देखिए 20 गुनी 25 करने पर तो 5 दूना कितना, 25 दूना 50 आपका हो जाता है। रुकिए 1/2 गुनी आपका कितना है 40 kg, सॉरी ये नहीं होंगे, यहाँ बोल रहे हैं स्थिति जो बोल रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे आपका, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा mgh, ठीक है। mgh का एम का वैल्यू आपका दिया गया कितना 40, जी का वैल्यू आपका कितना गया 10, एच का भी वैल्यू आपका कितना दिया गया 5, सबको गुना करने पर आपका देखिए 10 × 50, 50 में 4 5 चौक 20, तो 2000 आपका जूल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होती है, तो इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी निश्चित ऊंचाई पर, क्या बोल रहे हैं, किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होंगे। देखिए उस वस्तु में जो है ना स्थिति ऊर्जा नियत रहेगी, ठीक है ना, क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं इसमें कि साइकिल चलाते समय बोल रहे हैं कि ऊर्जा किस प्रकार का रूपांतरित होती है। जब साइकिल हम चलाते हैं तो इसमें देखिए रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में क्या करती है और फिर वह गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। पहले पेशीय ऊर्जा में करती है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। चलिए संपीड़ित बोल रहे कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में डैश ऊर्जा होती है, क्या होती है आपका, अधिक होती है। चलिए बोल रहे कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, तो जब भूमि को छूती है तो इसमें क्या होगी, तो इसमें क्या होगी आपका गतिज ऊर्जा होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को क्या कहते हैं। देखिए किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन वही रहा आपका, ये क्वेश्चन एम का वैल्यू दिया गया है, एच का वैल्यू दिया गया, जी का भी वैल्यू दिया था। mgh का सूत्र बैठाने के बाद आपका सोल्यूशन करने के बाद आपका 3000 जूल आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि इसमें वही सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें भी है कि एम द्रव्यमान की एक वस्तु को भू स्तर 4 मीटर की ऊंचाई पर उठाया गया है, तो वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होंगी। स्थिति ऊर्जा की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हम लोग क्या होंगे, mgh। इसको बैठाने के बाद आपका सॉल्यूशन करने के बाद आपका कितना हो जाता है 4 मीटर हो जाता है ऊंचाई। चलिए ये सब क्वेश्चन आपका सेम टू सेम मिल रहे हैं, ये सब क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। देखिए सेम टू वही इसमें भी वही क्वेश्चन है, इसमें दिया गया बोल रहे हैं, इसमें नियत ऊर्जा बोल रहे हैं तो निकाल लीजिएगा 0 बराबर। चलिए बारिश के बोल रहे हैं कि बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तन होती है। देखिए बारिश के दौरान जब होता है तो उस प्रकार समय जो है स्थिति ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक ना। चलिए आगे बोल रहे बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार में परिवर्तन है। देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन है कि यह स्थिति ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। चलिए बोले निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है। देखिए ऊंचाई के साथ क्या बढ़ते हैं, देखिए ऊंचाई के साथ क्या स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटता है। चलिए सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें देखिए ये बोल रहे हैं कि एक वस्तु निहित ऊर्जा इतना जूल है, तो इसका जो है द्रव्यमान इतना कही थी, वस्तु की ऊंचाई कितना, देखिए mgh, एच का वैल्यूबल दिया गया, इसमें आपका नियत ऊर्जा आपका कितना दिया है 1500,
सेंड करने के बाद बैठाने के बाद टोटली आपका हो जाता है 10 मीटर ऊंचाई आपका करेक्ट हो जाएंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होंगे। देखिए स्थिति ऊर्जा की बात करें तो आपका mgh के बराबर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होंगे। गतिज ऊर्जा के 1/2 mv², ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहे हैं कि 9 kg 11 kg द्रव्यमान के एक बस इतना मीटर के समान वेग से गति कर रही तो वस्तु नियत ऊर्जा क्या होंगे। अगर बैठाएंगे सूत्र पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद, अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के बाद आपका हो जाता है आपका, देखिए तो आपका 137.5 जूल हो जाता है, 137.5 जूल हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² सूत्र होता है। इस पर बैठने के बाद सोल्यूशन करने के बाद आपका 137.5 जूल हो जाता है। चलिए ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन वही रहा आपका, और ये भी क्वेश्चन वही रहा आपका। काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिएगा mgh करके, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बोल रहे हैं निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे 1/2 mv² निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए mgh के पास सूत्र बैठा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित स्थिति ऊर्जा के उदाहरण कौन है। देखिए स्थिति ऊर्जा की बात करें तो आपका ये क्या होंगे, डी, जो कि ABCD तीनों, क्योंकि देखिए घर की छत पर रखी एक ईंट भी एक प्रकार क्या है, स्थिति ऊर्जा है। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती रहती है तो वह भी एक प्रकार क्या है, घूमती है, तो वह भी एक स्थिति ऊर्जा है। स्पेंडित स्प्रिंग भी एक प्रकार क्या है, स्थिति ऊर्जा है। बोले कि जल आपूर्ति प्रणाली के तहत जो है ऊंचे जलाशय में भी संग्रहित पानी भी एक प्रकार क्या हुआ आपका, स्थिति ऊर्जा हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।